हाय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं फिर हाजिर हूं और एक चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लाया हूं और ये सवाल परीक्षाओं में इस पैटर्न पर बार बार पूछे जाते हैं, चाहे जो भी परीक्षाएं हैं। तो चलिए इसे समझते हैं बहुत ही बेस्ट मेथड से। बहुत ही शॉर्ट रूल्स, बहुत ही बेस्ट मेथड, रटना नहीं है, समझना है। इसे भी मैं दो मेथड से बता देता हूँ, जिससे आसान हो उससे आप बनाइए। तो चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिए। दिया है 4 साल पहले ए और बी में आयु में अनुपात है 11:14 था। आज आयु में अनुपात 13:16 है। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए आपसे पूछ रहा है, वर्तमान उम्र ऑफ ए आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, दिया है ए और बी। मान लीजिए सबसे बेस्ट मेथड, यहाँ ए और यहाँ बी। अभी दिया है इन दोनों में आयु में अनुपात 4 साल पहले। ध्यान दीजिए, यहाँ बिफोर, 4 साल पहले बिफोर एज में अनुपात यह दिया है 11:14। 11:14। आज प्रेजेंट टाइम में अनुपात दिया है रेशियो 13:16। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए आपसे पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल मेथड। मिलाइए रेशियो में डिफरेंस। यहाँ भी रेशियो में डिफरेंस समान है या नहीं है, मिलाइए। यहाँ भी डिफरेंस आया 2 रेशियो। यहाँ भी 16 में से 14 माइनस लेते हैं तो डिफरेंस आया 2 रेशियो। यानी 2 रेशियो जो डिफरेंस है यह पैदा हो रहा है 4 साल पहले दिया है, 4 साल पहले दिया है, उसी से यहाँ 2 रेशियो डिफरेंस आ रहा है एज में। यानी 2 रेशियो बराबर हुआ 4 ईयर। 2 रेशियो बराबर हुआ 4 ईयर। 2 से डिवाइड लीजिए, 1 रेशियो बराबर 2 ईयर। 1 रेशियो बराबर 2 ईयर। तो हमसे प्रेजेंट एज ऑफ ए, वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यह जो रेशियो है प्रेजेंट एज बताता है, तो हमसे ए वाला ही प्रेजेंट उम्र पूछ रहा है। तो यह है 13 रेशियो। 13 से 2 में मल्टीप्लाई लेते हैं, ए आया 26 वर्ष। अर्थात ए जो है इस समय 26 वर्षीय है। अर्थात प्रेजेंट एज ऑफ ए जो है वो है 26 वर्ष। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इसी मेथड से बना जाइए। इसे मैं दूसरा भी मेथड बता देता हूँ, बड़ा ही पॉपुलर और चर्चित मेथड है, जिसे बोला जाता है लड़ाई मेथड। हाँ, आपस में लड़ा दिया जाता है और बाजी दूसरा जीत जाता है। तो चलिए समझते हैं वो भी, और बड़ा ही पॉपुलर मेथड है जिसे बोला जाता है लड़ाई मेथड। जैसे यहाँ समझते हैं लड़ाई मेथड। लड़ाई मेथड में यह होता है, पहले सेम पैटर्न, यहाँ आप ए दीजिए, बी दीजिए, दिया है ए और बी है। यहाँ रेशियो अनुपात, एज में अनुपात दिया है 11:14। आज एज में अनुपात है 13:16। अब 4 साल पहले, ध्यान दीजिए, यहाँ पहले दीजिए, यहाँ वर्तमान दीजिए। यहाँ समय में अंतर जो है वो 4 साल पहले पैदा हो रहा है, उसी 4 साल से ही पैदा हो रहा है। तो हम यहाँ नीचे 4 ले लेते हैं, ए से भी नीचे 4 और बी से भी नीचे 4। अब ये लड़ाई मेथड, इससे इसमें लड़ाई, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, लड़ाई मेथड से बनाइए। तो आप 16 से 4 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 64, 13 में 4 से लेते हैं तो 52, इसमें से 52 माइनस लीजिए। फिर इस तरह से इससे इसमें मल्टीप्लाई लीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई लीजिए। तो 16 से 11 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 176 होता है। इससे इसमें लेते हैं तो 14 दहां में 40, 14 तियां 42, 182 आता है। तो बड़ा से ही माइनस लीजिए, ऋण में नहीं होना चाहिए। 182 में से इसे माइनस ले लीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। अब 64 में से 52 माइनस लेते हैं तो यह आता है 12। यहाँ से यह माइनस लीजिए तो यह आया 6 रेशियो। 6 से डिवाइड लेते हैं, 6 दूना 12, यानी 1 रेशियो बराबर 2। अब ध्यान दीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछ रहा है, वर्तमान उम्र आपसे पूछ रहा है। तो यह है 30 रेशियो। तो 13 × 2 अर्थात ये हो जाता है 26 वर्ष। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो 2 मेथड हैं,
या तो मैंने जो पहला मेथड बताया उस पर बना जाइए, या ये जो दूसरा मेथड बताया हूं इस पर बनाइए। जो भी मन में आए, जो भी आसान प्रतीत हो आप उस पर बनाइए। चलिए इस पर समझते हैं दूसरा सवाल। फ्रेंड से बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है और इसे भी समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, परीक्षा में आता जरूर है, तो ध्यान दीजिए सवाल। यहां ध्यान दीजिए, दिया है 4 साल पहले ए और बी में आयु में अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो प्रेजेंट एज वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पहले समझिए, यहां लीजिए ए और यहां लीजिए बी, इन दोनों में आयु में अनुपात ध्यान दीजिए, यह बिफोर दीजिए, बिफोर मीन्स होता है पहले, और यहां दीजिए आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। 4 साल पहले ए और बी में आयु में अनुपात था 2:3, 4 साल बाद यह अनुपात हो जाता है 5:7। अब सोचिए, समय में अंतर होता है 4 साल पहले और 4 साल बाद, अर्थात टोटल 8 साल, टोटल अंतर होता है 8 साल। मिलाइए, दिया है 4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी प्रेजेंट एज से वर्तमान उम्र से 4 साल पहले और वर्तमान उम्र से 4 साल बाद, अर्थात टोटल उम्र में जो अंतर हुआ वो हुआ 8 साल। वर्तमान उम्र में अंतर जो हुआ वो हुआ 8 साल। तो सीधा आप ए से नीचे भी 8 लीजिए और बी से नीचे भी 8 लीजिए। और मैंने बताया है लड़ाई मेथड, 2 आदमी आपस में लड़ा दीजिए और आप बाजी मार जाइए, लड़ाइए इसे आपस में, इससे इसमें, इससे इसमें, तो लड़ाइए। 8 सते 56 माइनस 8 5 40 बराबर, आप इससे इसमें लड़ाइए, इससे इसमें लड़ाइए, तो 5 3 15 माइनस 7 दूना 14, 15 में से 14 माइनस लेते हैं तो 1 बराबर 56 में से 40 माइनस हुआ तो 16 आया, 1 बराबर आया 16। तो आपसे पूछ रहा है वर्तमान उम्र, तो यहां तुरंत ले लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ ए और यहां लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ बी। समझ लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। अब यह जो एज हमारा 2 है, यह 4 साल पहले दिया है, यानी इस एज में 4 साल पहले हमारा उम्र है 2। यदि 1 बराबर 16 आया है, यानी यदि इसमें 2 से 16 से मल्टीप्लाई ले लें तो ए आता है 32, परंतु यह हमारा उम्र जो है 4 साल पहले 32 वर्ष है, तो हमें चाहिए वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र चाहिए, तो इसमें यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो ए आ जाता है 36 वर्ष, यानी वर्तमान उम्र हुआ 36 वर्ष। इसी तरह से बी प्रेजेंट एज है, बिफोर एज है 3 1 बराबर आया है 16, तो 3 × 16 यानी 48, पर यह जो है 4 साल पहले बिफोर एज है, 4 ईयर बिफोर एज है 3, यानी इसमें 4 ईयर जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट एज पता चल जाती है, अर्थात 48 में आप 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 52 वर्ष। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आप इस मेथड से बनाइए। इसी पर मैं तीसरा सवाल बताता हूं जिससे डाउट्स पूरी तरह से दूर हो जाएं, उसे भी समझते हैं, और जहां भी समस्या हमसे तुरंत पूछिए। समझते हैं तीसरा सवाल, और बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, और इस पर मैं इसे भी 2 मेथड से बता देता हूं, बोल रहे हैं तो मैं 2 मेथड से बता देता हूं, जो भी मेथड आसान हो आप उससे बनाइए, और बड़ी ही इंपोर्टेंट सवाल है। ध्यान दीजिए, दिया है 10 साल पहले ए और बी में आयु में अनुपात 3:2 है, और 10 साल यानी 10 साल बाद आयु में रेशियो 4:3 हो जाता है, तो प्रेजेंट एज वर्तमान उम्र आपसे पूछ रहा है। यहां सवाल जब भी आए ध्यान दीजिए, यहां दीजिए ए और यहां दीजिए बी, A:B, यहां दिए बिफोर मीन्स होता है पहले, यहां दिए आफ्टर मीन्स होता है बाद में। अब यहां दिया है 10 साल पहले ए और बी में एज में अनुपात था 3:2, अर्थात यहां दीजिए 3 और यहां दीजिए 2। अब दिया है 10 साल बाद आयु में अनुपात 4:3 हो जाता है, अर्थात यहां पर 4 और यहां पर 3। अब आप ध्यान दीजिए, समझिए सवाल। पहले मैं समझा देता हूं पहला मेथड, फिर दूसरा मेथड, 2 मेथड समझ लीजिए। आप यहां लीजिए रेशियो में डिफरेंस,
दोनों साइड में रेशियो में डिफरेंस समान है नहीं, तो मिलाइए। 4 में से 3 माइनस लेते हैं तो 1 रेशियो आता है, 3 में से 2 माइनस लेते हैं तो 1 रेशियो आता है। अर्थात यह जो 1 रेशियो डिफरेंस पैदा हुआ है, यह डिफरेंस 1 रेशियो बराबर हुआ 20 वर्ष। हाँ 20 वर्ष समझा रहे हैं, जैसे 20 वर्ष हुआ, समझिए। यहां पर यहां दिया है 10 साल पहले और यहां दिया है 10 साल बाद, यानी वर्तमान उम्र से 10 साल पहले यानी 10 साल वहां से डिफरेंस पैदा हुआ, और वर्तमान उम्र से 10 साल बाद यानी 10 साल यहां से डिफरेंट पैदा हुआ, यानी टोटल डिफरेंस हुआ प्रेजेंट उम्र से 10 10 20 साल, यानी 1 रेशियो बराबर आया 20। 1 रेशियो बराबर आया 20। तो आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट उम्र, वर्तमान उम्र बताइए। बहुत ही आसान, प्रेजेंट उम्र पहले ऑफ ए, फिर प्रेजेंट एज ऑफ ए और फिर प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब यहां से 2 नियम से लाना संभव है। यदि 1 रेशियो बराबर 20 आया है, यदि आप यहां पर लेते हैं तो मिलेगा 10 साल पहले उम्र है, तो यहां 10 साल पहले उम्र है 3 रेशियो, तो 3 से 1 रेशियो बराबर 20 आया है, तो इस 3 में 20 से मल्टीप्लाई लेते हैं, प्लस यह 10 साल पहले है तो वर्तमान उम्र लाना है तो इसमें 10 जोड़ देते हैं, तो 20 3 60, 60 10 70, अर्थात वर्तमान उम्र हुआ 70 वर्ष। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज हुआ 70 ईयर्स। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ बी चाहिए हमें, तो यह 10 साल पहले उम्र है 2 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर है 20, यानी इसमें 20 से मल्टीप्लाई। यह 10 साल पहले दिया है, हमें चाहिए वर्तमान, तो इसमें 10 जोड़ देते हैं, तो 20 दूना 40, 10 50 वर्ष। तो ये हमारा हुआ आंसर। हाँ यहां ध्यान दीजिए, एज पर मैं 2 बातें बता देना चाहता हूं। वर्तमान मीन्स होता है आज, जितना समय पहले पूछा जाए वर्तमान उम्र में उतना समय माइनस लेते हैं, और जितना समय बाद पूछा जाए वर्तमान उम्र में उतना समय जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए आज आप 20 वर्ष हैं, यदि आज से 5 वर्ष पहले उम्र पूछी जाती तो आज 20 में से 5 माइनस लेते हैं तभी तो पता चलता है, यानी वो हुआ 15 वर्ष। यदि आज से 5 वर्ष बाद पूछी जाए तो 20 में 5 जोड़ते हैं तो वो होती है 25 वर्ष। यानी जब भी वर्तमान उम्र में से पहले वाली उम्र पूछी जाए, जितना समय पहले पूछे जाए वर्तमान उम्र में उतना समय माइनस लीजिए, जितना समय बाद में पूछी जाए वर्तमान उम्र में उतना समय जोड़ दीजिए, तो ऐसे सवाल बनता है। परंतु यहां पहले वाली उम्र दी थी, बाद वाली पूछ रही थी। जैसे मान लीजिए आज से 5 साल पहले मेरी उम्र 15 वर्ष है, आज मेरी उम्र बताइए, तो 15 में 5 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 20। तो यहां पर यही नियम था। 10 साल पहले मेरी उम्र दिया है 3 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 20, तो 3 × 20 हुआ तो 60, तो प्रेजेंट चाहिए, तो यह 10 साल पहले उम्र थी तो इसमें 10 जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट उम्र पता चल जाती है। सेम यही मेथड बी में मिलाइए। या 10 साल पहले 2 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर है 20, तो 2 × 20 + 10 बराबर 50 ईयर्स। मैंने बताया था रेशियो जो होता है वो सिंप्लीफाइड वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। अब मान भरते हैं तब यह ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाता है। अब इसे समझते हैं दूसरा मेथड। बच्चे बोल रहे हैं सर इसे दूसरा मेथड से भी बता दीजिए, तो चलिए समझते हैं, और जहां भी समस्या हमसे पूछिए। मजा आ रहा है ना? हाँ जहां भी समस्या हो तुरंत हमसे पूछिए, ना है तो फिर बताते हैं। समझिए दूसरा मेथड तो मैंने बताया ही है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिसे हम बोलते हैं लड़ाई मेथड। आपस में 2 आदमी हैं, उन्हें लड़ा दीजिए और स्वयं मजा ले लीजिए, आंसर ला दीजिए। जैसे समझिए लड़ाई मेथड, यहाँ 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी समय में डिफरेंस हुआ 20 वर्ष, तो 10 10 20, तो यहां भी देते हैं 20। अब इससे इसमें लड़ाई, इससे इसमें लड़ाई, तो 20 4 80 माइनस 20 3 60 बराबर, फिर इससे इसमें लड़ाई, फिर इससे इसमें लड़ाई, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 9 माइनस 4 दूना 8, 8 9 में से 8 माइनस लेते हैं तो 1 रेशियो, 80 में से 60 माइनस लेते हैं तो 20, यानी 1 रेशियो बराबर आया 20। तो आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज बताइए, वर्तमान उम्र बताइए, तो यहां ले लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ ए
और यहां ले लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब समझिए मैंने बताया है 10 साल पहले यह उम्र है 3 रेशियो और 1 रेशियो बराबर 20 आया है, यानी इसमें 20 से मल्टीप्लाई, तो यह 10 साल पहले है। तो बताएं आज चाहिए तो 10 उसमें जोड़ते हैं तभी तो आ जाता है, यानी इसमें 10 जोड़ दीजिए तो 20 तिया 60 10 70। सेम यही मेथड मिलाइए आप। 10 साल पहले उम्र है 2 रेशियो, 1 रेशियो बराबर आया है 20, अर्थात इसमें 20 से मल्टीप्लाई, यह भी 10 साल पहले है, यानी आज चाहिए वर्तमान चाहिए तो इसमें 10 जोड़ देते हैं, प्रेजेंट एज पता चल जाता है। तो 20 दूना 40, 40 10 50। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इस मेथड से बना जाइए। मैं समझता हूं अब समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए समझते हैं नेक्स्ट सवाल। मैं वो हर महत्वपूर्ण सवाल बता दे रहा हूं जो परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए ये समझते हैं, उसी पर बेस्ड, उससे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल मैं हर वो पैटर्न बता रहा हूं जो परीक्षाओं में आ रहे हैं और आते हैं और आए हुए हैं। तो चलिए ये सवाल समझते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, जहां भी समस्या हमसे तुरंत बोलिए सर यहां समझ में नहीं आया, थोड़ा स्लो पढ़ाएं। अच्छा, जितना आप स्लो बोलिए उतना स्लो पढ़ा देता हूं। मैं समझता हूं थोड़ा आप अच्छे बच्चे हैं तो थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं। यहां समझिए, दिया है 10 ईयर पहले ए और बी में आयु में अनुपात 3:1 था। 10 ईयर्स बाद आयु में अनुपात 2:1 हो जाता है। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज आपसे पूछ रहा है। सम ऑफ प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र में जोड़, वर्तमान उम्र जोड़ने पर जितना मान आता है, समेशन आता है, वह आपसे पूछ रहा है। समझते हैं सवाल। यहां पहले 2 हैं, यहां दीजिए ए और यहां दीजिए बी। मैंने बताया है यह बिफोर एज है और यह जो है आफ्टर एज है। तो थोड़ा मैं समझा दूं आज इसे नया तरह से। यहां मान लीजिए प्रेजेंट एज होता है, समझिए मैं बता रहा हूं प्रेजेंट एज मैं जैसे बना रहा हूं। दिया है 10 साल पहले ए और बी में आयु में अनुपात 3:1 था, अर्थात मानिए यहां 3 और यहां 1। यह 10 साल पहले था, ध्यान देना है। 10 वर्ष बाद आयु में अनुपात 2:1 हो जाता है, यानी ये है 10 वर्ष बाद 2:1। तो प्रेजेंट एज तो यहां ना आया है। सोचिए यह जो है 10 साल पहले है, यह भी आज से 10 साल पहले है, और यह जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान उम्र है, उससे 10 साल बाद में है। थोड़ा आप डिटेल समझा दूं, बोल आप सब समझ रहे हैं, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो यह 10 साल बाद है, यानी वर्तमान उम्र यहां पर है। आप समझ लेते हैं। समझिए, पहले वाले उम्र में 10 जोड़ते हैं तो वर्तमान उम्र आता है, इस वर्तमान उम्र में 10 जोड़ते हैं तो 10 साल बाद जितनी एज होती है वह पता चल जाती है। इस तरह से मिलाइए, यह 10 साल पहले उम्र है, यदि इसमें 10 जोड़ देते हैं तो वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज पता चल जाती है। फिर इसमें यदि 10 जोड़ दें तो 10 साल बाद 10 ईयर आफ्टर जितना एज होता है वह पता चल जाता है। तो हमसे जो है पहले पूछ रहा है प्रेजेंट, सम ऑफ प्रेजेंट एज। तो जानते हैं जब से प्रेजेंट एज नहीं लाते हैं सम लाना संभव नहीं है, तो पहले हम लाते हैं प्रेजेंट एज। तो मैंने सबसे बढ़िया मेथड बताया है लड़ाई मेथड। तो यहां मिलाइए, यह 10 साल पहले है और ये 10 साल बाद है, यानी 10 और 10 डिफरेंट हो रहा है 20 वर्ष यानी समय में। तो नीचे हमने दिया 20, तो इधर जब डिफरेंट 20 हो रहा है तो इधर भी डिफरेंट हुआ 20। अब जो है लड़ाई मेथड से बनाइए, 20 से 2 में मल्टीप्लाई लेते हैं 40, माइनस दीजिए, फिर 20 से 1 में मल्टीप्लाई लेते हैं 20 बराबर, फिर इससे इसमें लड़ाई, इससे इसमें लड़ाई। तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो 3, माइनस 2 से 1 में लेते हैं तो 2, 3 में से 2 माइनस लेते हैं तो 1 रेशियो बराबर 40 में से 20 माइनस लेते हैं तो 20, 1 रेशियो बराबर आया 20। तो हमसे पूछ रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज, जोड़ चाहिए, दोनों उम्र में जोड़, वर्तमान उम्र में जोड़ पूछ रहा है। तो पहले हम लाते हैं प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज ऑफ ए और प्रेजेंट एज ऑफ बी। जब ये दोनों आ जाएं तो फिर समझिए सम पता चल जाता है। अब सोचिए यह जो है हमारा बिफोर एज है, 10 साल पहले है,
10 साल पहले हमारी उम्र थी 3 तो 3 में हम 20 से मल्टीप्लाई लेते हैं भाई। 1 बराबर 20, मैंने बताया था रेशियो सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। तो 20 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 10 साल पहले ओरिजिनल एज पता चल जाता है। पर यह 10 साल पहले है ना, यदि इसमें 10 जोड़ते हैं तब प्रेजेंट एज वर्तमान उम्र पता चलती है। यानी इसमें हम 10 जोड़ देते हैं तो यह आई 70 वर्ष, 70 ईयर्स। उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ बी चाहिए तो 10 साल पहले एज ऑफ बी दिया है 1 और 1 बराबर है 20, यानी इसमें 20 से मल्टीप्लाई। यह भी 10 साल पहले है, यानी इसमें 10 जोड़ते हैं तब वर्तमान उम्र आती है। तो इसमें 10 जोड़ देते हैं तो यह आया 30 वर्ष। अब हमसे पूछ रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज, यानी दोनों उम्र जोड़िए तो 70 और 30 जोड़ते हैं तो यह हो जाता है 100 वर्ष। अर्थात सम ऑफ प्रेजेंट एज आया 100 वर्ष। यानी दोनों उम्र ए और बी वाली वर्तमान उम्र जब जोड़ देते हैं तो वह जोड़ होता है 100 वर्ष। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इस मेथड से बनाइए और जहां भी समस्या हो हमसे पूछिए। चलिए समझते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल समझते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और परीक्षा में आया है सवाल। ध्यान दीजिए, दिया है 10 वर्ष पूर्व एज ऑफ ए इज द हाफ ऑफ द एज ऑफ बी, अर्थात 10 वर्ष पूर्व जो था ए वाली उम्र बी वाले उम्र से आधी थी। अर्थात ध्यान दीजिए, यहां हमने लिया ए और यहां हमने लिया बी। दिया है 10 वर्ष पूर्व, यानी यहां बिफोर दे दीजिए, पहले, और यहां दिया है वर्तमान, अर्थात यहां लीजिए प्रेजेंट एज। दिया है 10 वर्ष पूर्व ए जो उम्र में था वह बी से उम्र में आधा था। अर्थात यदि बी उम्र 2 है तो ये जो एज है वह 1 है, तभी तो आधा हुआ। दिया है 10 वर्ष पूर्व एज ऑफ ए इज द हाफ ऑफ द एज ऑफ बी, अर्थात 10 वर्ष पहले ए वाली उम्र बी वाली उम्र से आधी थी। अर्थात यदि बी उम्र हुई 2 तो ए उम्र हुई 1, तभी तो उससे आधा हुआ। अब दिया है वर्तमान उम्र में रेशियो है 3:4, प्रेजेंट एज में रेशियो है 3:4। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र में जोड़ आपसे पूछ रहा है। अब यह सवाल हम समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहां सिर्फ दिया है 10 वर्ष पहले, यानी यह जो प्रेजेंट एज है यह 10 ईयर बिफोर दिया है और ये प्रेजेंट एज है, यानी समय में अंतर पैदा होता है सिर्फ 10 ईयर। तो मैंने बताया है 2 मेथड, या तो आप लड़ाई मेथड से बना लीजिए, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, मल्टीप्लाई लीजिए स्लैंट। तो 10 में 4 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 40, माइनस 10 में 3 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 30, फिर इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई लीजिए, 3 दूना 6, माइनस 4 से मल्टीप्लाई लेते हैं 4, 6 में से 4 माइनस लेते हैं 2, 40 में से 30 माइनस लेते हैं 10, 2 से डिवाइड लिए 5, 1 बराबर 5। तो हमसे पूछ रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज, तो यही ना हमारा प्रेजेंट एज है। यानी यहां लाइए प्रेजेंट एज ऑफ ए प्लस प्रेजेंट एज ऑफ बी, जब दोनों वाला प्रेजेंट एज जोड़ देते हैं तो सम पता चल जाता है। तो यह प्रेजेंट एज है 3 और यह प्रेजेंट एज है 4। तो 4 3 7 रेशियो है, तो 7, 1 बराबर आया है 5, तो 7 5 35 वर्ष। अर्थात सम ऑफ प्रेजेंट एज आया 35 ईयर्स। वर्तमान उम्र, दोनों वाला वर्तमान उम्र जोड़ते हैं तो वह जोड़ आया 35 वर्ष। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप इस मेथड से बना जाइए, और जहां भी समस्या हो हमसे ज़रूर पूछें और ज़रूर बताएं सर यहाँ समस्या है, यहाँ सवाल समझ में नहीं आया। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर दूसरे दिन और फिर नए सवालों पर, वो भी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही।